आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको प्राण शक्ति एक दिव्य विभूत पृष्ठ 8.21 वाङ्मय 17 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। रोगों का निवारण। आइए सुनते हैं। साथियों, रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के इलाज चालू हैं। इलाज करने वाले बीमारियों को अच्छा करने के लिए बहुत तरह की दवाएं बनाते हैं। कई दवाएं तो सोने, चांदी या रत्न जवाहरात से भी अधिक महंगी होती है। उन बहुमूल्य दवाओं के गुणगान करने में बड़े बड़े प्रमाण दिए जाते हैं, परंतु उन औषधियों को अपनी मनमर्जी से चाहे जितनी मात्रा में नहीं खा सकता। यदि उनके सेवन करने या कराने में जरा सी सावधानी हो जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरे, उन्हें गरीब आदमी पैसे की कमी के कारण खरीद नहीं सकते। तीसरे, बनाने में त्रुटि हुई या रोग का निदान न हो सका तो उसका कुछ अच्छा असर नहीं आता। इन कीमती दवाओं की अपेक्षा है इस अध्याय में हर एक ऐसी दवा बताएंगे जो गुण में हर एक बहुमूल्य दवा से बढ़कर है, कीमत में सबसे सस्ती है, सेवन करने में कुछ भी कठिनाई नहीं, हर आदमी के पास हर समय रह सकती है और शर्तिया फायदा पहुंचाती है। इस दवा का प्रयोग किसी भी दशा में व्यर्थ नहीं जा सकता। सच तो यह है कि जब तक इस दवा का थोड़ा बहुत मिश्रण न हो तब तक अन्य दवा दारू कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकते। क्या तुम उस दवा को जानते हो? यदि नहीं तो हम बताए देते हैं। यह दवा है मानवीय विद्युत। रोगी कीटाणुओं के प्रसंग में हमने बताया था कि छूत के रोगों में मनुष्य की विषैली बिजली दूसरों पर असर कर जाती है। तुम्हें जानना चाहिए जब खराब बिजली के असर करने की ताकत है, खराब बिजली खराब असर करती है तो अच्छी जरूर अच्छा असर करेगी। अपनी प्राण चिकित्सा विज्ञान नामक पुस्तक में हम सविस्तार आत्म विद्युत द्वारा विभिन्न रोगों को दूर करने की विभिन्न क्रियाएं बता चुके हैं। उन बातों को पूरे ब्यौरे के साथ यहां दोहराना हमें अभीष्ट नहीं है। यहां तो उस संबंध की थोड़ी सी जानकारी भर दोहरा देना पर्याप्त होगा। हथेली या उंगली के पोरुओं अंतिम छोरों में रोग निवारण शक्ति अधिक मात्रा में पाई जाती है। पीड़ित स्थान पर इनका स्पर्श करना चाहिए। जब तुम्हारे पेट में कोई शिकायत हो, दर्द हो रहा हो या कुछ और गड़बड़ हो तो अपनी हथेलियों को गोलाकार में उस स्थान पर घुमाओ कुछ देर। यह क्रिया दाहिनी ओर से बाईं ओर करो और फिर इसके विपरीत
हथेलियों को बाईं ओर से दाहिनी ओर गोलाकार में घुमाने लगो। बीच बीच में थोड़ी ही देर में देखोगे पेट में उमड़ने वाली वायु घट गई है और दर्द अच्छा हो रहा है। हथेलियां जब किसी अंग की त्वचा से रगड़ती हैं तो वहां गर्मी पैदा होती है। यह शारीरिक तेज जिस स्थान पर अधिक उत्पन्न होगा वहां रक्त की चाल बढ़ जाएगी। तदनुसार बीमारी को हटना पड़ेगा। यदि सिर में दर्द हो रहा हो तो वहां भी एक हाथ या दोनों हाथों से स्पर्श करना चाहिए। जहां पुंछी, चिशक, दर्द, अकड़न, तनाव, खुजली या भारीपन मालूम पड़े तो वहां की अग्रभाग से या हथेली से धीरे धीरे सहलाना चाहिए। ऐसा करने से उस स्थान के स्वस्थ जीवाणुओं को बल मिलता है और वे अपने आसपास भरे हुए विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे देश में आत्मविद्युत द्वारा रोगों की चिकित्सा करने का घर घर में प्रचार है। जब कोई आदमी थक जाता है तो उसके पैर दबाए जाते हैं ताकि उसके निर्बल तंतुओं के दबाने वाले अपनी बिजली भर दें। देखते हैं कि पैर दबाने के बाद थका हुआ आदमी प्रफुल्लित हो जाता है। मालिश का भी ऐसा ही असर होता है। पहलवान लोग शरीर की मालिश कराने का महत्व जानते हैं। घटी हुई गर्मी को बढ़ाने के लिए वैद्य लोग मालिश कराने का आदेश करते हैं। थक कर चकनाचूर हुए घोड़े मालिश के बाद अपना श्रम सारा श्रम उतार देते हैं। सिर की मालिश करने में कुछ नाई आदि ऐसे चतुर होते हैं कि भारीपन और खुश्की मालिश की विशेष क्रियाओं द्वारा बिल्कुल दूर कर देते हैं। गठिया, चोट, अशक्तता या दुर्बलता में तेजी के साथ मालिश कराई जाती है। सिर जब भारी हो जाता है या बुद्धि ठीक प्रकार काम नहीं करती तो लोग माथे पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं या सिर खुजाने लगते हैं। ऐसा करने से उनका मस्तिष्क फिर से तरोताजा हो जाता है और जो प्रश्न हल नहीं हो रहा था उसका निराकरण हो जाता है। पलकों पर कभी कभी एक पुंसरी उठती है जिसे मथुरा के आसपास गुहेरी कहा जाता है। पलक के ऊपर फोड़े को अच्छा करने वाली किसी तेज दवा का लगाना खतरे से भरा हुआ होता है। इसलिए हथेली पर उंगली घिसकर उस उंगली को पलक पर लगाते हैं और देखते हैं कि वह पुड़िया जल्द अच्छी हो जाती है। आंख में अकस्मात कुछ आघात लग जाने पर तत्काल का उपचार यह किया जाता है कि किसी कपड़े को मुंह की भाप से गर्म करके आंख पर लगाया जाए। आंख में कैसा ही दर्द हो रहा हो, इस क्रिया से तुरंत ही लाभ होता है। उंगली या अन्य स्थान पर कुछ चोट लग जाने पर स्वभावतः हम उसे फूंकते हैं। बच्चे आप अपनी उंगली को फूंक कर रक्षा कर लेने का ज्ञान रखते हैं। कई अवसरों पर फूंक द्वारा किसी अंग पर शारीरिक विद्युत का प्रवाह डालने से संतोषजनक
फल निकलता है। बढ़ी हुई गर्मी को घटाने के लिए शार्जन, बढ़ी हुई गर्मी को घटाने के लिए मार्जन पास बहुत उपयोगी है। पंखा झलना प्राचीन मार्जन क्रिया की नकल है। पंखा झलना जब बुखार बढ़ रहा हो, लू सता गई हो, फोड़ों में दर्द हो रहा हो, मादक द्रव्यों के कारण गर्मी चढ़ गई हो या अन्य किसी प्रकार से उष्णता बढ़ जाए, तो दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह रोगी की ओर पसारना चाहिए जिससे नाखूनों के अंतिम सिरे बीमार के पीड़ित अंग की ओर रहे। अब हाथों को नीचे की ओर इस तरह खींचो मानो उस स्थान की बढ़ी हुई गर्मी को उंगलियों से चिपका कर पीछे की ओर खींच रहे हैं। यथाअवसर कुछ दूर हाथों को खिसकाने के बाद उन्हें पीछे की ओर खींच लो और एक तरफ इस प्रकार झटका तो मानो तुम्हारे हाथ पानी में भीग गए थे और उनकी बूंदों को अलग झटकार दिया हो। मित्रों, इस क्रिया को कुछ देर बार बार करते रहो, तुम देखोगे कि इसमें कैसी जल्दी गर्मी घट जाती है और बीमार को शांति मिलती है। इस प्रकार की क्रियाओं में इच्छा शक्ति का जितना अधिक समन्वय होता है, उतनी ही तीव्र और अधिक सफलता मिलेगी। पीड़ित स्थान पर शारीरिक विद्युत को पहुंचाकर पाठक अपनी और दूसरों की बीमारी पर्याप्त सहायता कर सकते हैं। दूसरों की बीमारी में पर्याप्त सहायता कर सकते हैं। बार बार नया प्रयत्न उन्हें अधिकाधिक संतोष के निकट पहुंचाता जाएगा। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। जीवन में कुछ समय इसके लिए निकालते रहिए। अनिवार्य आपको निश्चित ही निकालना चाहिए। साथियों, अगले वीडियो में बच्चों की सावधानी पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से। ओम शांति।